नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूनं सिद्ध्यां सिद्ध्यर्थमानम्य सर्वांस्त्रैलोक्यमूर्धगान् इष्टः सर्वक्रियांते सौ शांति सौहृदधारिते शांति सौहृदधारिते। भव्यात्मा इस प्रथम पुस्तक में, प्रथम ग्रंथ में षटखंडागम की 16 ग्रंथ हैं, टीका सहित उसमें प्रथम ग्रंथ में दिव्य स्थान में 14 गुणी स्थान और 14 मार्गणाओं का कथन मुख्य रूप से है। उसमें आज संयम मार्गणा की ओर हम और आप चलेंगे। संयमानुवादेन अति संयता, संयमानुवाद की अपेक्षा संयत हैं कौन कौन से? सामायिक छेदोपस्थापना शुद्धि संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्राज शुद्धि संयत, यथाख्यात विहार शुद्धि संयत, संयता संयत और असंयत। इस संयम मार्गणा में 7 भेद हैं। 5 प्रकार के संयम और एक संयमा संयम और एक असंयम, ऐसे 7 भेद माने हैं। श्री गौतम स्वामी ने भी कहा है, चारित्रम सर्वजनश्चरितम प्रोक्तम च सर्वशिष्येभ्यः प्रणमामि पंचभेदम पंचम चारित्र लाभाय। सभी तीर्थंकर भगवंतों ने चारित्र का पालन किया और चारित्र के बल से ही निर्वाण को प्राप्त किया है, आत्मा को परमात्मा बनाया है, तीर्थंकर बनाया है, समर्थन आदि का वैभव प्राप्त किया है। और प्रोक्तम तो सर्व शिष्येभ्यः, सभी शिष्यों के लिए भी 5 प्रकार के चारित्र का वर्णन किया। ऐसे 5 चारित्र को नमन करते हुए श्री गौतम स्वामी ने कहा है कि 5वें चारित्र की प्राप्ति के लिए, यथाख्यात चारित्र जो 5वां चारित्र है उसकी प्राप्ति के लिए हम 5 प्रकार के चारित्र को नमन करते हैं। भव्यात्मा, पहले तो सामायिक संयम। सामायिक संयम का नाम है संपूर्ण सावध योग से निवृत्ति रूप एक प्रकार का जो चारित्र होता है वो सामायिक संयम कहलाता है। सभी तीर्थंकर भगवंतों के सामायिक संयम ही होता है, हमेशा ध्यान में रखें। उनके 28 मूल गुण रूप चारित्र छेदोपस्थापना चारित्र नहीं होता। आजकल कुछ प्रतिष्ठाचार्य विद्वान दीक्षा के नाटक में भगवान के ऊपर 28 मूल गुणों का संस्कार करने लगते हैं मूर्ति पर। ये बहुत ही गलत है। किसी प्रतिष्ठा शास्त्र में ऐसा नहीं है। भगवंतों के तीर्थंकरों की केवल एक सामायिक संयम ही होता है। और छेदोपस्थापना का अर्थ ये नहीं है कि प्रायश्चित रूप व्रतों का छेद हुआ, दोष लगा, उसमें उपस्थापना किया, ऐसा नहीं। यहाँ अर्थ है भेद रूप चारित्र, 28 भेद रूप, 5 महाव्रत आदि रूप चारित्र, 13 प्रकार का चारित्र, ये 28 मूल गुण रूप चारित्र आदि ये सब छेदोपस्थापना संयम है। जब कोई भी महामुनि, कोई भी व्यक्ति दीक्षा लेने को सन्मुख होते हैं तो दीक्षा के प्रथम समय में, दीक्षा लेते समय, दीक्षा के प्रथम समय में, दीक्षा लेते ही पहले सामायिक संयम होता है, पुनः छेदोपस्थापना। भावलिंगी के नियम है। तो आज मुनियों के सामायिक और छेदोपस्थापना दोनों चारित्र हैं, अंतर मुहूर्त के लिए होते रहते हैं परिवर्तित। मुख्य रूप से छेदोपस्थापना चारित्र 28 मूल गुण रूप चारित्र। और तीर्थंकर भगवंतों के एक ही चारित्र होता है, सामायिक चारित्र, हमेशा ध्यान रखें। सामायिक संयम ही होता है। और परिहार विशुद्धि का नियम है, जो 30 वर्ष तक घर में रहे सुखपूर्वक, पुनः से तीर्थंकर के पाद मूल में संयम धारण करके और प्रत्याख्यान पूरादि का अच्छी तरह से अभ्यास किया है, पढ़ा है, तीर्थंकर के पाद मूल में उन्हें परिहार रिद्धि कभी उत्पन्न हो जाती किन्हीं महामुनियों के। इसका नियम है कि आकाश में विहार करते हुए तीनों संध्या समय को छोड़कर, त्रैकालिक सामायिक के समय जो संध्या समय उनको छोड़कर, और रात्रि में विहार नहीं करते हुए दिन में कभी भी 2 कोस तक गमन कर जाते हैं, उनसे किसी जीव की विराधना नहीं होती। परिहार शुद्धि संयत वाले मुनि आज नहीं हैं, इस पंचम काल में नहीं हो सकते, क्योंकि तीर्थंकर के पाद मूल में ही परिहार शुद्धि संयत होता है। और सूक्ष्म सांप्राज संयम चौथा संयम है। ये 10वें गुण स्थान में ही होता है, चाहे उपसम श्रेणी वाले हो चाहे छपक श्रेणी वाले। सूक्ष्म लोभ रह जाता है वहाँ, वो सूक्ष्म सांप्राज संयत। और 11वें 12वें 13वें 14वें गुण स्थान में यथाख्यात शुद्धि संयत माना है। ये संयम
11वें 12वें गुण स्थान में कसायों के अभाव से होता है। यथाख्यात शुद्धि संयत। आज परिहार विशुद्धि शुभ सांप्राय यथाख्यात संयम नहीं है। सामयिक क्षेत्रोपस्थापना संयम महामुनियों के होते हैं। और देश संयत है। अणुवृत्ति श्रावक से लेकर के, पाक्षिक श्रावक से लेकर के और नैष्ठिक श्रावक एकादश प्रतिमाधारी और आरिकाएँ आदि सब देश संयत कहलाती हैं। भले ही आरिकाएँ देश संयत ने, लेकिन उनके महाव्रत माने गए हैं, 28 मूल गुण माने गए हैं। इसका मैंने प्रमाण आपको अभी 2 दिन पूर्व बताया है। मूलाचार में श्री कुंद देव के और आचार सार आदि अनेकों ग्रंथों के आधार से और आचार्य श्री सांसार महाराज की, वीरसार महाराज की आज्ञा के अनुसार आरिकाओं के 28 मूल गुण माने हैं। उपचार से महाव्रती हैं। आरिकाओं की गणना श्राविकाओं में 11 प्रतिमाओं तक नहीं होती है। आरिकाएँ आरिकाएँ हैं, अलग ही उनकी मुद्रा, उनकी महिमा और उनका वो नवधा भक्ति के पात्र हैं। नवधा भक्ति पूर्वक ही उन्हें आहार आदि दिया जाता है। उनकी चर्या मुनियों के समान मानी गई है। देश संयत ने ऐलक, छिलक, छिलिकाएँ आदि अवृत्ति, और असंयत ने पहले गुण स्थान से लेकर चौथे गुण स्थान तक सब असंयत माने जाते हैं। चतुर्थ गुण स्थान समय दृष्टि भी असंयत है, क्योंकि उनके अणुव्रत महाव्रत नहीं है। ऐसे असंयत चतुर्थ गुण स्थानवर्ती असंख्यातों समय दृष्टि नरक में है और देवों में है, तिरंचों में है, मनुष्यों में संख्यात, कि मनुष्यों की संख्या ही संख्यात है। मुनियों की संख्या में अधिकतम एक साथ अगर साधु होते हैं 2.5 द्वीप में, पूरे 2.5 द्वीप में 170 कर्ण भूमियों में, तो उनकी संख्या है 3 कम 9 करोड़। इससे अधिक नहीं हो सकती। अधिकतम एक समय कभी हो जाए साधु तो 3 कम 9 करोड़ संख्या। आचार्य इस ग्रंथ में आया है कि श्री पद्मप्रभु तीर्थंकर के समय 3 कम 9 करोड़ मुनियों की संख्या हुई है, पूर्ण संख्या हुई है। ऐसे 170 कर्ण भूमियाँ 2.5 द्वीप में हैं। जम्बू द्वीप में 34 कर्ण भूमि है। यहाँ 13 द्वीप रचना में आप आकर के साक्षात 170 कर्ण भूमियों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 2.5 द्वीप तक 170 कर्ण भूमि है। 34 जम्बू द्वीप में, 34 पूर्व धातीखंड में, 34 पश्चिम धातीखंड में, 34 पूर्व पुष्करार्ध में, 34 पश्चिम पुष्करार्ध में। ऐसे 2.5 द्वीप में 170 कर्ण भूमि, और उसी में ही आर्यखंड में मनुष्य मोक्ष प्राप्त करने वाले होते हैं। मध्यात्माओं, हमने और आपने बहुत बड़े पुण्य के योग से इस पंचम काल में भी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में और जैन कुल में जन्म लिया है। उत्तम कुल में, उत्तम वंश में जन्म लिया है। परंपरागत तो तीर्थंकरों की वंश परंपरा चली आ रही, हमने आपने उसमें जन्म लिया है। देशावर्ती महावर्ती बन करके आत्मा का कल्याण करने में सन्मुख हैं। तो भव्यात्मा आचार्य श्री सांसार महाराज के शब्द याद आते रहते हैं, कान में गूंजते रहते हैं। बाबा नो संयम धारण करा भ्यू न का, भ्यू न का, बाबा नो संयम धारण करा भ्यू न का। अंतिम अपने 26 उपवास के अंतिम प्रवचन में भी उन्होंने ये शब्द कहे हैं और रिकॉर्ड किए गए। भव्यात्माओं, डरो मत, संयम धारण करो, डरो मत, संयम धारण करो। आचार्य वीर साज महाराज तो कहते थे कि आपको गृहस्थाश्रम में जितना आर्त ध्यान, जितना कष्ट, जितनी आकुलता, जितनी चिंताएं हैं, धन कमाने की, परिवार पोषण की, सबकी संरक्षण की, और धार्मिक जिम्मेवारियां भी हैं, मंदिर निर्माण, तीर्थ संरक्षण, तीर्थों के निर्माण आदि अनेकों, और साधुओं को बिल्कुल आकुलता नहीं, निराकुल उनका जीवन, परमे को मुनि सुखी। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो एक बार मुनि बन के देख लें। आचार्य महाराज कहा करते थे। तो भव्यात्मा बात यही है कि जब तक कि हम और आप संयम धारण करके और मुनि अवस्था आदि को प्राप्त करके चिन्मय चिन्मय ज्योतिश्वर भगवान आत्मा का ध्यान नहीं करेंगे, तब तक कि निर्वाण को नहीं प्राप्त कर सकते।
मोक्ष प्राप्त करने के लिए गृहस्थाश्रम में रहते हुए दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार किसी ने आज तक मोक्ष प्राप्त किया नहीं। धूप सिद्धि तिथ्यरो चौनाण जुदो करे तो यरणम। निश्चित है इसी भाव से मोक्ष प्राप्त करेंगे तीर्थंकर भगवान, जिनके पंच कल्याणक हो रहे हैं, कल्याणक जन्म कल्याणक आदि कल्याणक बनाए गए हैं, गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक, फिर भी निश्चित ही दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेकर नग्न मुद्रा धारण करके ही निरुकल्प शुक्ल ध्यान को धारण करके, शुक्ल ध्यान को धा करके, और तीर्थंकर भगवंतों के 3 ही संयम होते हैं, सामायिक संयम और सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुण स्थान में और यथाख्यात तुद्य संयम। इस बात को ध्यान में रखते हुए संयम को वंदित करते हुए संयम धारण करने की प्रेरणा। संयम 6ठे गुण स्थान से अयोग केवली पर्यंत संयम माना है। सामायिक क्षेत्रोपस्थापना संयम प्रमथ और अप्रमथ गुण स्थान 2 ही गुण स्थान में है और परिहार शुद्धि संयम 2 ही गुण स्थान में है। और सामायिक क्षेत्रोपस्थापना शुद्धि संयम 6ठे गुण स्थान से लेकर 9वें गुण स्थान तक, और परिहार शुद्धि संयम 6ठे और 7वें गुण स्थान में ही रहता है। सूक्ष्म सांप्राय संयम 10वें गुण स्थान में ही होता है और यथाख्यात विहार शुद्धि संयम 11वें, 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान में माना है। यद्यपि संयोग के लिए भगवान की कोई संयम रूप प्रवृत्ति नहीं है। शुक्ल ध्यान के द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, अघात्य कर्मों का नाश हो चुका है, उनकी विहार क्रिया और प्रवचन क्रिया निसर्गता होती है, स्वभाव से होती है, बुद्धिपूर्वक नहीं होती है, फिर भी यथाख्यात शुद्धि संयम माना गया है। पूर्ण रूपेण हिंसा का अभाव, उनके विहार में, समोषण के विहार में विराजमान होने में आदि कहीं भी हिंसा का लेश नहीं हो सकता। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखें कि परिहार विशुद्धि संयम वाले के लिए ही चातुर्मास स्थापना का नियम नहीं है। दिगंबर जैन परंपरा में तीर्थंकरों ने चौमास स्थापना नहीं की है, उनके चौमासे की संख्या नहीं है। दिगंबर जैन परंपरा में तीर्थंकर भगवान वर्षा योग नहीं करते हैं, हमेशा ध्यान में रखें। जब परिहार विशुद्धि संयम वाले के लिए ही वर्षा योग का नियम नहीं, तो तीर्थंकर तो महान विशेष, उनके लिए कोई वर्षा योग का नियम नहीं है। भगवान ऋषभदेव ने प्रयाग में दीक्षा ली है और वहाँ से विहार करते हुए 6 महीने बाद जब ध्यान समाप्त करके तो आसोज में ही, आश्विन मास में ही विहार करके आहार के लिए निकले हैं और वैशाख में भगवान का हस्तिनापुर में प्रथम आहार हुआ। तो भगवान तीर्थंकर भगवंतों के जो चातुर्मास मानते हैं वो गलत है, दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। तो इस प्रकार से इस संयम मार्गना में संयम धारण करने की प्रेरणा, भावना भाते रहें हम और आप कि हे भगवान, सम्मत वर्णम, समाय वर्णम, पंडी वर्णम, वीरी वर्णम, दुख खो, कमक हो, बोहिला हो, सुगे गमनम, समाय वर्णम, दिन गुण संपत्ति हो मत जाओ। हे भगवान, अंतिम समय तक मेरा सम्यक दृढ़ रहे और पंडित मरण हो, पंडित मरण, महामुनियों का प्रत्याख्यान रूप मरण और समाधि, बोधि लाभ, बोधि यानी रत्नत्र की प्राप्ति हो और आपके गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो जाए। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और जितने भी महामुनि इस समय हमारे भारत क्षेत्र में, जम्मूद्वीप के भरत क्षेत्र के आरखंड में विचरण कर रहे हैं, सब मुनियों को नमन करते हुए और 3.9 करोड़ महामुनियों को नमन करते हुए गुरु भक्त्या वयम सार्ध द्वीप द्वितीय वर्तिनः वंदामहे त्रिसंख्योन 9 कोटि मुनीश्वरान। उनको सबको नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।